भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वन्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री कल्पेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आज हम मैत्रेय उपनिषद के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अभी पिछला वीडियो भी एक महत्वपूर्ण विषय पर बनाया गया था, जिसमें आपने जाना था कि कैसे मन संकल्प विकल्प विहीन होता है। चित्त चिंतन में व्यस्त रहेगा तो मन संकल्प विकल्प विहीन होगा। उसके आगे का क्या विषय है, इस विषय को और अच्छी तरह से मैत्रेय उपनिषद में समझाया गया है। यह उपनिषद सामवेद से संबंध रखता है। इसमें 3 अध्याय हैं। इसमें वर्णन है कि राजा बृहद्रथ को एक बार अपने शरीर के नाशवान होने का बोध हो गया, तो उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राजा बना दिया और आत्मज्ञान की प्राप्ति के उद्देश्य से घोर तप करने के लिए वन में चले गए। वहां उनके उग्र तप से प्रसन्न होकर महातेजस्वी शाकायन्य मुनि पधारे और वर मांगने को कहा। आत्म तत्व का वर मांगने वाले राजा से मुनि का लंबा कथोपकथन चला, यानी बहुत लंबा वार्तालाप उनके बीच हुआ। तो उसी वार्तालाप में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप सभी को जानना चाहिए। तो राजा बृहद्रथ मुनि शाकायन्य से कहते हैं, बड़े बड़े समुद्र शुष्क पड़ जाते हैं, पर्वत शिखर टूट फूट जाते हैं, ध्रुव भी अपने स्थान से चलायमान हो जाते हैं, वृक्ष गिर जाते हैं, पृथ्वी डूब जाती है, देवता भी सदैव स्वर्ग में स्थित नहीं रह पाते हैं। तो फिर ऐसे नाशवान संसार के विषय भोगों से क्या लाभ है। विषयों में डूबे हुए प्राणियों को बार बार जन्म मरण के चक्र में भ्रमण करना पड़ता है। इसलिए हे मुनि प्रवर, अंधेरे कुएं में मेढक की भांति पड़े हुए मेरा उद्धार करने में आप ही समर्थ हैं। हे भगवान, इस संसार में मुझे शरण प्रदान करने वाले आप ही हैं। स्त्री पुरुष जन ने यह शरीर यदि ज्ञान रहित हो तो इसे नरक के समान ही समझना चाहिए, क्योंकि यह गंदे मार्गों से ही निःसृत हुआ है। अस्थियों के द्वारा निर्मित है, मांस द्वारा लेपन किया गया है, इस शरीर का चमड़े के द्वारा मढ़ दिया गया है, एवं विष्ठा मूत्र वात पित्त कफ मज्जा मेद चर्बी तथा अन्य कई तरह के मलों से भरा हुआ है। इस प्रकार के विभत्स शरीर वाले मुझको शरण प्रदान करने में आप ही समर्थ हैं। तो चूंकि राजा को आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना था, यही तो उन्होंने वरदान भी मांगा था, तो ऐसा प्रश्न उन्होंने किया। तो ऐसा कहे जाने पर मुनि शाकायन ने अति प्रसन्न होकर राजा से कहा, हे महाराज बृहद्रथ, तुम इक्ष्वाकु वंशीय श्रेष्ठ पुरुष हो, आत्मज्ञ हो, कृतकृत्य हो, मरुत नाम से प्रख्यात हो, यही तुम्हारी आत्मा है। इसके बाद राजा बृहद्रथ ने कहा, हे भगवान, आत्मा का स्वरूप क्या है, इस आत्म तत्व का वर्णन करने की कृपा करें। अब इसके बाद ही मुनि शाकायन ने बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। मुनि ने कहा, शब्द स्पर्शादयो ये अर्था अनर्था इव ते स्थिता येषां सक्तस्तु भूतात्मा न स्मरेच्च परम पदम। अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जो ये सब विषय हैं, यह सब अनर्थ उत्पन्न करने वाले हैं तथा इसमें आसक्त हुए जीवात्मा को परम श्रेष्ठ पद का स्वरूप स्मृति में नहीं आता। देखिए, वही बात तो यहाँ भी बताई जा रही है ना, जो मैं वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ कि विस्मृति का स्तर इतना गहरा है। अब सबका अलग अलग होता है, लेकिन विस्मृत तो सभी है ना, वरना मुक्त ना हो जाए सब। तो वही विस्मृति की यहाँ बात हो रही है कि उस परम आनंद का उसे भान ही नहीं हो पा रहा है, उसे ज्ञान ही नहीं हो पा रहा है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि में वो ऐसा फंसा कि जीवात्मा को परम यानी श्रेष्ठ पद का स्वरूप स्मृति में नहीं आ रहा है। तपसा प्राप्यते सत्वम सत्वा संप्राप्यते मनः मनसा प्राप्यते ह्यात्मा ह्यात्मा पत्या निवर्तते। अर्थात तप के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान के वश में होने से मन वशीभूत होता है, ज्ञान के वश में होने से मन वशीभूत होता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग। ज्ञान के वश में होने से मन वशीभूत होता है, मन वश में होने से आत्मा की प्राप्ति हो जाती है, और आत्मा के प्राप्त हो जाने पर इस नश्वर संसार से मुक्ति मिल जाती है। देखिए, क्रमवार बड़ा स्पष्ट वर्णन है मैत्रेय उपनिषद में। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात ये बताई जा रही है मुनि शाकायन के द्वारा कि तप के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर ज्ञान के वश में होने से मन वशीभूत हो जाता है, मन वश में होने से आत्मा की प्राप्ति होती है, और जब उस आत्मा की ही प्राप्ति हो गई, आत्म स्वरूप का दर्शन ही हो गया, तो फिर वह जीव रह ही नहीं जाता है, नश्वर संसार से उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यथा निरिंधनो वहनी स्वयो न वपुषाम्यति
तथा वृत्ति क्षया चित्तम स्वयोनावुपशाम्यति। अर्थात जैसे ईंधन के समाप्त हो जाने पर अग्नि स्वयं ही बुझ जाती है, वैसे ही वृत्तियों के नष्ट होने पर चित्त अपने कारण रूप आत्मा में शांत रूप से हो जाता है। अब वही चित्त है जो चिंतन में रमा हुआ है, तो चित्त अपने मूल कारण आत्मा में शांत रूप से स्थित हो जाता है। स्वयोनावुपशान्तस्या मनसः सत्यगामिनः इंद्रियार्था विमूढ़स्या नृताः कर्म वशानुगाः। अर्थात अपने मूल कारण में शांत एवं सत्य की ओर उन्मुख हुए मन को इंद्रियों के विषय संबंधी मूढ़ता, आसक्ति आदि के दूर होते ही कर्मों के वशीभूत ये विषय झूठे यानी असत्य लगने लगते हैं। इसको लगते हैं अपने मूल कारण में शांत एवं सत्य की ओर उन्मुख हुए मन को। ये विषयों का आनंद फिर आपको झूठा प्रतीत होगा। चित्तमेव हि संसारस तत्प्रयत्नेन शोधयेत् यच्चित्तस्यन्मयो भवति गुह्यमेतत् सनातनम्। अर्थात चित्त ही संसार है। चित्त की भागदौड़ जहां तक है वही हर व्यक्ति का संसार है। अतः प्रयत्न पूर्वक उस चित्त का शोधन करते रहना चाहिए। जिस प्रकार का जिसका चित्त होगा उसकी उसी प्रकार की गति होती है। यह एक गूढ़ सनातन सिद्धांत है। गुह्यमेतत् सनातनम अभी बताया गया ना। चित्तस्य ही प्रसादेन हन्ति कर्म शुभाशुभम प्रसन्नात्मात्मनि स्थित्वा सुखमक्षयमश्नुते। अर्थात चित्त के शांत होने पर शुभाशुभ कर्मों का शमन हो जाता है तथा शांत बना मनुष्य जब जब आत्मा में लीन होता है तब तब उसे अक्षय एवं असीम आनंद की प्राप्ति होती है। शुभाशुभ कर्मों का शमन हो जाने के बाद की बात है ये। चित्त के शांत हो जाने पर शुभाशुभ कर्मों का जब शमन हो जाता है तब वह शांत स्वरूप मनुष्य जब जब आत्मा में लीन होता है तब तब उसे अक्षय एवं असीम आनंद की प्राप्ति होती है। समासक्तम यदा चित्तम जंतोर विषय गोचरम यद्देवं ब्रह्मणि स्यात् को न मुच्चेत बंधनात्। अर्थात मनुष्यों का चित्त जितना बाह्य विषय भोगों में आसक्त रहता है उतना यदि ब्रह्म में आसक्त हो जाए तो फिर बंधनों से कौन नहीं मुक्त हो जाएगा। अर्थात सभी मुक्त हो जाएंगे। वृत्त पुंडरीक मध्ये तु भावयेत् परमेश्वरम साक्षिणं बुद्धिवृत्तस्य परम प्रेम गोचरम। अर्थात हृदय कमल के मध्य बुद्धि के समस्त कर्मों के साक्षी रूप एवं परम अनुपम प्रेम के विषयभूत परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अगोचरम मनोवाचा मवधूताधिसंप्लवम सत्तामात प्रकाशैक प्रकाशम भावनातिगम। अर्थात यह अविनाशी परमात्मा मन एवं वाणी से नहीं जाना जा सकता है। यह आदि तथा अंत से रहित है। यह एकमात्र सत रूपी प्रकाश से सतत प्रकाशित होता है और कल्पनातीत है। मन वाणी से यह जाना नहीं जा सकता है। यह यहाँ पर स्पष्ट बताया जा रहा है। आपको उसके लिए पात्रता बनानी पड़ेगी, फिर प्रभु कृपा से ही यह संभव है। लेकिन प्रारंभ आप ही को करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रभु की कृपा से सब हो रहा है तो प्रभु कृपा करके आपको साधना भी आपकी करा दें। तप तो आप ही को करना है ना। जैसे स्वयं को भूख लगती है तो स्वयं को भोजन करना पड़ता है। कुछ तो आपको पात्रता अपनी बनानी पड़ेगी ना कि आप मन वाणी से परे जो तत्व है उसको आप जान लें। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि वह मन वाणी का विषय नहीं है। यह आदि तथा अंत से रहित है। यह एकमात्र सतरूपी प्रकाश से सतत प्रकाशित होता है और अकल्पनीय है। आप कल्पना के द्वारा नहीं समझ सकते उसे। साकार स्वरूप का ध्यान करना अलग बात है। यहाँ पर उस परब्रह्म सत्ता की बात हो रही है, उस आत्म तत्व की बात हो रही है। भगवान का साकार स्वरूप भी है, उसकी अलग महिमा है यहाँ, लेकिन विषय दूसरा है। और मूल रूप से यहाँ यह समझाया जा रहा है कि आपकी आत्मा ही तो भगवान है। अंत में लक्ष्य आत्मा को ही तो प्राप्त करना है। अभी आप जीव बने बैठे हैं क्योंकि बंधन में हैं। सब बातें आपस में जुड़ी हुई हैं, कोई कपोल कल्पनीय बातें सब नहीं हो रही। आगे मुनि शाकायन कहते हैं कि वह परमात्मा नित्य शुद्ध ज्ञान स्वरूप, मुक्त स्वभाव, सत्य रूप, सूक्ष्म, सर्वत्र व्यापक और अद्वितीय है। यह परमानंद सागर एवं प्रत्येक स्वरूप का धारण करने वाला मैं ही हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। अंतःकरण में जो आनंद लेने की वृत्ति है उस पर जो अंकुश लगाते हैं, संपूर्ण जगत को मदारी के खेल की भांति देखने वाले एवं असंग रहने वाले, आसक्ति से रहित, तो ऐसे अंतःकरण वाले लोगों के मन में दुख का प्रवेश कैसे हो सकता है। मुनि शाकायन राजा बृहद्रथ से यही बता रहे हैं। मुनि आगे कहते हैं कि वर्णाश्रम के जो कर्म हैं, दैनिक कर्म क्रिया कलाप आदि हैं जो, तो उनसे कर्म जनित फल भी होते हैं। कर्मों का फिर जीव फल भोगता है।
इन्हीं कर्मों से रहित हो जाने पर आत्मा में स्थिर रहने वाले मनुष्य अंतः के जो अंदर का जो आनंद है उससे पूर्ण संतुष्ट रहते हैं। आगे बताते हैं कि जैसे यह कर्म बंधन देने वाला है वैसे ही ये शरीर भी बंधनकारी है। तो यहाँ पर यही मुख्य बात समझने वाली ये बताई गई कि अंतिम लक्ष्य अपनी आत्मा का ही साक्षात्कार करना होता है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो बताई गई वो आपने ध्यान दी होगी कि तपसा प्राप्यते सत्वम सत्वासम प्राप्यते मनसा प्राप्यते ह्यात्मा ह्यात्मा अपत्या निवर्तते। तप के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान के वश में होने से मन वशीभूत हो जाता है। मन वश में होने से आत्मा की प्राप्ति होती है। जब मन संकल्प विकल्प विहीन हो जाएगा और जब फिर अंत में आत्मा की प्राप्ति हो गई वही तो संसार से मुक्ति है। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली ये है, उसके परिणाम पर तो सबने दृष्टि डाली कि हाँ भाई ये प्राप्त होगा, लेकिन कैसे प्राप्त होगा वो भी बताया गया ना। तपसा प्राप्यते सत्वम, तप के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये जो तप करते हैं, तप भक्ति, ये जो बाह्य सेवा है, प्रभु की प्रकट सेवा है, इन सब का अंतिम फल यही तो है कि आपको ज्ञान प्राप्त हो। भक्ति तो महत्वपूर्ण चीज है ही, लेकिन भक्त होने का मतलब अज्ञानी होना थोड़ी है। जानने का अधिकार तो सबको है और प्रक्रिया सबके लिए वही है, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं, वो तो मनुष्य मात्र के लिए उपलब्ध है। तो तप के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होने से यहाँ अर्थ ये है कि तप पर ही हमें ध्यान देना है। प्रारंभ तो यहीं से हो रहा है ना, सब कुछ ऊपर आसमान से थोड़ी टपकेगा। प्रारंभ तो आपको स्वयं करना पड़ेगा। विभिन्न प्रकार के साधन भी हैं जिसमें मन रम जाए। और वास्तविक तप का अर्थ भी समझ लें कि वास्तविक तप तो अंतःकरण से होने वाला है। बाह्य रूप से करना भी ठीक है, वो सहयोगी है उसके लिए, लेकिन मुख्य तो अंतःकरण का तप है। वो कहाँ से होगा? बाहर से खूब आप साफ सुथरे होके बैठ जाएं और मन में मलिन चिंतन चल रहा है तो बाहर से तो भले आप स्वच्छ दिखाई दे रहे हैं, अंतःकरण की यहाँ मुख्य बात है। वहां का तप कैसे होगा? यहीं पे फिर मार्ग बदल जाता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि नाम जाप तो बड़ी बेकार चीज है भाई, तो फिर उनसे पूछना चाहिए लोगों को, जिनको वो लोग ऐसा कहते हैं, कि भाई फिर आंतरिक तप कैसे होगा? मन को संसार में लगाए रखने से ये होगा कभी? तो ये तो वेदांतों की बातें हैं जो यहाँ पर हो रही हैं। जिनका लक्ष्य आत्म तत्व की प्राप्ति करना है उनके लिए तो क्रमवार यही मार्ग बना है। और यहाँ पर तो बिल्कुल क्रम से बातों को बताया जा रहा है कि तप करोगे तो लाभ क्या होगा। अब इन सब बातों को सरल रूप में आप समझने का प्रयास करें कि तप करोगे तो और निकटता बढ़ेगी आपकी आपके इष्ट देव के साथ। मान लीजिए कोई आप एक उपवास ही रखते हैं तो उस दिन आप दिन भर अपने इष्ट के प्रति समर्पित रहते हैं। प्रयास तो यही होता होगा आपका। तो इसको सरल रूप में आप समझें कि तप करने से हम अपने इष्ट के और निकट पहुंचते हैं, अपने अंतःकरण को पवित्र करने का प्रयास करते हैं। इसका परिणाम क्या आएगा? इसके परिणाम से ज्ञान की प्राप्ति होगी, फिर योग्यता प्राप्त हो जाएगी, तभी मन वशीभूत होगा। मन के वश में होने के बाद ही आत्मा की प्राप्ति होती है और आत्मा के प्राप्त हो जाने पर इस नश्वर संसार से मुक्ति, वो स्थिति जीते जी भी आ जाती है। तो इसलिए आपने देखा होगा बहुत से ऐसे भी महापुरुष हैं जो जीते जी उसी स्थिति में हैं। मोक्ष तो वास्तविक रूप से देखें तो वो जीते जी ही होता है। मरने के बाद तो केवल परिणाम प्राप्त होता है। मरने के बाद कौन सी प्रक्रिया करके आप मोक्ष प्राप्त कर लेंगे? मोक्ष के लिए तो जीवन रहते, शरीर रहते ही प्रयास कर पाना संभव है। यहाँ पर प्रारंभ में इस मनुष्य शरीर की बड़ी निंदा भी की गई, लेकिन असल बात तो ये है कि मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ भी है एक मायने में, क्योंकि अन्य किसी भी योनि में इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने की योग्यता नहीं है, वो केवल एकमात्र मनुष्य योनि में। तो इस मैत्री उपनिषद से यही कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। आप समझ पाए कि कैसे मन का तप सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर मूल बात यही तो पकड़ने वाली है ना कि तप के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होनी है, उसी से काम बनना है और आंतरिक तप ही सर्वश्रेष्ठ है। भले आप भोजन कर लें, आप उपवास न रह पाएं, लेकिन अंतःकरण की पवित्रता अधिक महत्वपूर्ण है ना। और वो होगी कैसे? आप सभी बुद्धिमान हैं, अच्छे से समझ जाएं उसका क्या सरल उपाय है। अपने इष्ट देव का नाम जाप करें, शिव नाम जाप करें, महादेव जी का नाम जाप करें। शिव जी के ढेरों नाम हैं, जो नाम प्रिय लगे उसको आप चुन लीजिए, अधिक से अधिक उसका जाप करने का अभ्यास करें। युगल नाम जाप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का आप गायन कर पाएं, पाठ कर पाएं, बहुत अच्छी बात है। तो प्रारंभ में ये सब करना पड़ता है। जो लोग प्रारंभ से ही ये कहने लगते हैं ना कि अरे ये सब नहीं करना चाहिए, अरे ये सब नहीं करना चाहिए,
ठीक है भैया, आप बड़े महापुरुष होंगे, लेकिन सभी ऐसे स्तर के नहीं होते हैं। प्रारंभ में सबको करना पड़ता है। केवल एकमात्र तप के द्वारा ही आप सभी लक्ष्यों की प्राप्ति आसानी से कर सकते हैं। तप सध गया तो सब कुछ स्वचालित रूप से होगा, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है आप शिव नाम जाप करें। चलते फिरते, उठते बैठते, किसी भी परिस्थिति में जब अवसर मिल जाए, जब याद आ जाए, आप अधिक से अधिक करने का प्रयास करें। उसका परिणाम भी आपको दिखाई दे जाएगा। मन लगा के पूर्ण श्रद्धा भाव से, समर्पण भाव से नाम जाप करके आप देख लें। अंतःकरण का ही तप सर्वश्रेष्ठ है, इसको सदैव याद रखिएगा। यदि आप उपवास हैं, आप बाहर से भोजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वृत्ति बार बार भोजन में ही जा रही है, दूसरों को देख रहे हैं तो मन में लालच आ रहा है, तो फिर दिक्कत है ना, वो सही नहीं है। मुख्य बात है अंतःकरण का तप। वो कैसे होगा? वो नाम जाप से ही होगा। बाकी अन्य भी बहुत से साधन हैं, आप उसको देख सकते हैं, लेकिन अंत में आपको यही लगेगा कि सर्वश्रेष्ठ साधन नाम जप ही है। अधिक से अधिक शिव नाम जाप का अभ्यास करें। अंतःकरण का तप ही सभी लक्ष्यों को सिद्ध कर सकता है। देखिए, शास्त्रों में एक ही बात को विभिन्न प्रकार से घुमा फिरा करके सत्य सिद्ध किया गया है। अंत में रिजल्ट वही आएगा। हर आप विषय को देख लीजिए, यहाँ पर भी अंत में यही बात निकल के आई ना कि तप ही महत्वपूर्ण है, और तप सदैव अंतःकरण का ही महत्वपूर्ण है। तो आ गई मूल बात कि अंतःकरण का तप कैसे होगा। उसका सरल और सच्चा साधन शिव नाम जाप है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोस हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो भगवान श्री प्रणवेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।